14 मई को पंजाब असेंबली के इंतखाबात होंगे या नहीं, इस हवाले से इबाहम बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के हुक्म के मुताबिक वफाकी हुकूमत को आज यानी 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के लिए फंड्स फराहम करने थे। इलेक्शन कमीशन को कल यानी 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है कि हुकूमत ने फंड्स दिए या नहीं, और अब कल देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देता है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेती है। बज़ाहिर वफाकी हुकूमत पर तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है और हुकूमत इससे बचने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठा रही है। वफाकी काबीना ने पंजाब में इलेक्शन के फंड्स का मामला पार्लियामेंट को भेजने की मंजूरी दे दी है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ और वज़ारत ख़जाना ने गुज़िश्ता रोज़ के काबीना इजलास की रोशनी में फंड से मुताल्लिक समरी आज काबीना इजलास में पेश की, जिसकी काबीना ने मंजूरी दे दी। समरी की काबीना से मंजूरी के बाद अब पंजाब के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने से मुताल्लिक फैसला पार्लियामेंट करेगी। इसके बाद आज ही वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने इलेक्शन अखराजात से मुताल्लिक मनी बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश कर दिया। कौमी असम्बली ने यह बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया और इजलास जुमेरात 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। और फिर आज ही पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल की मंजूरी दे दी गई है। इस बिल के तहत सू मोटो नोटिस लेने का इख्तियार आला अदलिया के 3 सीनियर तरीन जजेस के पास होगा। कानून के तहत चीफ जस्टिस का उसको नोटिस का इख्तियार महदूद होगा। बेंचों की तश्कील और उसको नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी, जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। नई कानून साजी के तहत नवाज शरीफ को उसको नोटिस पर दी गई सजा पर अपील का हक मिल जाएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी, जहांगीर तरीन और दीगर फरीक भी फैसलों को चैलेंज कर सकेंगे। इस बिल को कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कराए जाने के बाद दस्तखत के लिए सदर को भेजा गया था, लेकिन सदर ने 8 अप्रैल को यह बिल नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया था, जिसे आज मुश्तरका इजलास में मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा आज सेनेट ने तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराने की करारदाद भी मंजूर कर ली है, जिसके बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन करवाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। अब देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला करती है, क्योंकि हुकूमत को आज इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए पैसे जारी करने का कहा गया था, मगर हुकूमत मुसलसल पार्लियामेंट का सहारा ले रही है। एक तरफ ये सियासी तनाव बरकरार है, तो दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि अपोजिशन से मुज़ाकरात करें। अपोजिशन को भी मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ के पास आना होगा, क्योंकि वो वजीर आज़म है। Yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. Anything else, it could be many things else. One day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. You can't have prerequisite positions कि मैं आपके पास डायलॉग के लिए आऊँ मगर मेरा इवें फैसला थिया तो मैंने सा जे इवें न थिया तो मैं अल्लाह हाफ़िज़ मैं ना मैंने सा ऐसा नहीं होता डायलॉग। यू गिव एंड टेक। क्या बस पर्दा डायलॉग की कोशिश हो रही है। हमारे साथ सीनियर साथी तज़किरा सुहेल बड़ाई साहब, मुर्दे बड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर एक तरफ जहाँ फासले हैं वहाँ पहले तहरीक इंसाफ का डायलॉग की बात करना, आज जरदारी साहब का डायलॉग की बात करना, क्या कहीं ना कहीं इदारों के साथ चैनल खुला है PTI का और इदारों की तरफ से भी ये ख्वाहिश है कि जी एक दिन इंतखाबात हो और मुज़ाकरात के जरिए कोई ना कोई तारीख फिक्स कर ली जाए, कहीं हुकूमत पीछे आ जाए, कहीं तहरीक इंसाफ आगे बढ़े? शाहजेब साहब, जितना बड़ा ये क्राइसिस बन गया है, जुडिशल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, इसका वाहिद सोल्यूशन और कोई डायलॉग के अलावा नजर नहीं आता। पहले ये ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शायद डस्ट सेटल हो जाएगी, लेकिन उससे तो और डस्ट उठी और उससे और चीजें मुतनाज़ा हो गई। तो अब वाहिद चीज यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज का डायलॉग हो और दोनों अपने अपने डेलीगेट्स जो हैं, जो अपने अपने वफद हैं, वो तरतीब दें। और उसके लिए जरदारी साहब को आगे बढ़ना चाहिए कि कम से कम नुमाइंदे जो हैं वो तरतीब दें और जो डायलॉग शुरू करें। पहले हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हुकूमत ये डायलॉग की दावत दे और चाहे उसके लिए इलेक्शन पोस्टपोन भी करने पड़े, एक दिन इलेक्शन करवाने पड़े। और PTI को भी मानना चाहिए और PTI के अंदर भी ये लचक हमने महसूस की थी कि वो डायलॉग
में लचक दिखाने के लिए तैयार हैं, वो नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी लचक दिखाने के लिए तैयार हैं, वो इलेक्शन की एक डेट के लिए भी लचक दिखाने को तैयार है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी इस सिलसिले में लचक दिखानी चाहिए और दोनों तरफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने चाहिए, जिससे अगला पाकिस्तान का जो फ्यूचर है कम से कम वो सिक्योर हो। मतलब मगर इस वक्त सिचुएशन में फंस नहीं गई है हुकूमत कि कल से हो सकता है कि 11 तारीख है, आज फंड्स रिलीज करने थे इलेक्शन कमीशन को, नहीं किए गए, पार्लियामेंट से उसको मंजूरी से उसको नथी कर दिया गया कि एक तरफ अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी पासदारी करें या डायलॉग करके मामले को आगे बढ़ाएं, ये कैसे होगा? देखिए जी, अब तक जो हुकूमत के इक़दाम से नजर आ रहा है वो तो 14 मई को इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है, और ऐसा लगता है कि उनकी जो NSC की मीटिंग हुई है या फौज से जो इंटरलॉक हुआ है उसमें कोई उन्हें मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसे लगता है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है और वो जाहिर है उनकी हुकूमत पर कोई दबाव नहीं है कि वो अदलिया का ये 14 मई का हुक्म माने, और जब ये दबाव नहीं है तो इसका मतलब है कि हुकूमत ये हुक्म मानने के लिए जो भी जिस हद तक भी जाना पड़ा वो जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने इकदाम शुरू कर दिए हैं। सबसे पहला कदम तो यही है कि पार्लियामेंट में वो ले गए हैं, और अब अगर या तो ये करे कि अदलिया जो है वो सबको नाअहल करार दे, ये भी बड़ा मुश्किल है, पार्लियामेंट के खिलाफ भी करना। पहले भी अदलिया की तारीख को इतनी अच्छी नहीं है, पहले भी 2 वज़ीर आज़म को फारिग कर चुकी है और उस पर भी कोई अच्छा रद्द अमल नहीं आया। तो अब इस वज़ीर आज़म को भी और हुकूमत को भी मेरा ख्याल है फारिग करना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी तरफ जजेस के अंदर डिवाइड है, जजेस की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब के फैसलों के खिलाफ है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है कि हुकूमत को नाअहल करार दिया जाए या वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया जाए। इसलिए मेरा ख्याल है कि दरमियानी रास्ता निकलना चाहिए, और दरमियानी रास्ता वाहिद पॉलिटिकल डायलॉग का है, जिससे मुज़ाकरात से, गिव एंड टेक से मामलात को आगे ले जाया जा सकता है और ये क्राइसिस जो है ये भी हल हो सकता है। अच्छा, तो एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इमरान खान समझते हैं कि हुकूमत को मानना चाहिए, नहीं मानेगी तो इमरान खान साहब के पास बयानिया बनाने के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक मौका है, तो ऐसे में वो डायलॉग की बात क्यों करेंगे? क्या उन्हें नज़र आ रहा है कि ऐसा ना हो कि फिर अक्टूबर से भी आगे इलेक्शन चले जाएं? कोई बंद गली नज़र आ रही है इमरान खान साहब को कि ऐसे मौके पर वो डायलॉग की बात कर रहे हैं जब एक तरफ आगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला खड़ा है हुकूमत के और कंटेम्प्ट की तलवार लटक रही है? जी देखें, इमरान खान साहब को ये पता है कि हुकूमत अकेले ये फैसला नहीं कर सकती, इस फैसले के पीछे एस्टेब्लिशमेंट भी है, और इमरान खान में इतनी ताकत नहीं है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों से लड़ सकें और दोनों को हरा सकें। पॉपुलैरिटी जो है वो, मकबूलियत जो है वो भी कबूलियत के बगैर काबिल कबूल नहीं होती। तो उनको अपनी मकबूलियत को अगर कामयाब करना है तो उसके लिए उन्हें कबूलियत के लिए रास्ता बनाना होगा, और डायलॉग जो है ये एक वाहिद रास्ता है कि वो पॉलिटिकल डायलॉग करके और ये एश्योरेंस करके कि वो इंतकाम नहीं लेंगे, वो ना एस्टेब्लिशमेंट से इंतकाम लेंगे ना अपने सियासी मुखालफों से इंतकाम लेंगे, और अपना रास्ता हमवार कर सकते हैं। मतलब मगर इस वक्त आपको नहीं लगता कि मकबूलियत इतनी है इमरान खान साहब की कि अगर कबूलियत ना भी हो और इलेक्शन उन्हें मिल जाए तो इलेक्शन डे मैनेजमेंट अब हो नहीं सकती है उनके खिलाफ, वो इलेक्शन जीत सकते हैं? ये दुरुस्त है, लेकिन कोई ऐसा रिस्क लेने को तैयार नहीं है, इसीलिए तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं करवा रहे। उनको अगर ये अंदाजा हो कि कोई मुकाबला अच्छा है तो शायद वो इलेक्शन करवा देते। उनको अंदाजा है कि इस वक्त के इलेक्शन में इमरान खान जो है उनकी जीत सामने नजर आ रही है, तो कौन है जो खुद फंदे में फंसना चाहे, तो इसलिए वो जाहिर है दोनों हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों ही नहीं चाह रहे कि फौरन इलेक्शन हो। वो चाहते हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में हो, या अक्टूबर से भी शायद वो लेट करना चाहते हैं, लेकिन मुमकिन नहीं है अक्टूबर से आगे जाना, मुश्किल होगा इस सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में। और हत्ता के जो जजेस हैं जिन्होंने इख्तलाफी नोट भी दिए हैं वो भी शायद 90 रोज के इलेक्शन या आइन के अंदर दिए गए जो इलेक्शन का टाइम है उस पर मुतफिक है वो। सब तो इस सूरत में जब मामला इस हद तक नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए, या फिर बहुत कम इम्कानात हैं कि कोई नतीजा ऐसा निकले जिसमें जमहूरियत भी चले, इलेक्शन प्रोसेस भी आगे चले और एक फेयर इलेक्शन भी हो जाए? देखिए, जब हर तरफ से ऑप्शंस बंद हो जाए तो फिर नतीजा निकल आता है, क्योंकि ऑप्शंस बंद हो चुकी हैं। ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रास्ता निकल रहा है, ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई डायलॉग हो रहा है, ना कोई राब्ते हो रहे हैं खुफिया। तो जाहिर है एक ही रास्ता रह गया, वो पॉलिटिकल डायलॉग है।
तो मेरा ख्याल है कि निकलना चाहिए। पहले भी 1973 का आइन जब 50 साल पहले बना था तो पार्टियां इसी तरह आपस में डिवाइडेड थी, लेकिन उनका डायलॉग हुआ और आपस में तय हो गया। इसी तरह दहशतगर्दी पर भी इख्तलाफात थे, लेकिन फिर पार्लियामेंट में इत्तेफाक हो गया। इस तरह 18वीं तरमीम पर भी इख्तलाफात थे, लेकिन अल्टीमेटली सारी पार्लियामेंट ने इकट्ठे किया। तो इसका मौका है, मौजूद है, अब भी रास्ता तो मौजूद है। और सबसे बाइज्जत रास्ता जो है वो ये है, कोई किसी पे इल्जाम भी नहीं देगा कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट से मिल गए या खुफिया डील कर ली। ये बड़ा एक वाज़ेह तरीका है सियासतदानों का आपस में डायलॉग के जरिए रास्ता निकालना, वो सबसे बाइज्जत तरीका है।